अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मेरे सुनने वालों और देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान नेवी में जो है वो सैलर मैरीन की बहुत सारी जो है वो कंट्रीज़ आई हैं और बहुत सी फैसिलिटेशंस हैं जो नेवी दे रही है। तो अगर आप ऑलरेडी जॉब होल्डर हैं तो अपना नहीं तो औरों का सोचें, औरों का इसमें ज़रूर अप्लाई करें ताकि आपकी वजह से किसी का रोज़गार चल सके। तो इतने ज़्यादा इन्होंने नंबरों की डिमांड भी नहीं की और उम्र की हद जस्ट या वो 17 साल से 21 साल तक है और 5 फुट और 6 इंच कद इन्होंने मांगा है और गैर शादीशुदा हो जो इनकी रिक्वायरमेंट है। इनकी सहूलियात देख के आप भी बहुत मुतासर होंगे। हमने जाना है गूगल पे और गूगल पे जाके हमने यहाँ पे लिखना है ज्वाइन पाक नेवी। देखें जी, मैंने लिखा है ज्वाइन पाक नेवी। जो पहला लिंक है इसके ऊपर ही मैं क्लिक करता हूँ। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपने अनाउंसमेंट इसकी पढ़ के इसको यहाँ से क्लोज़ कर लेना है। और वेलकम टू पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट ऑनलाइन, ये ऐड है इनका जो मैंने आपके सामने अभी खोला हुआ था। और एट द एंड सेकंड नंबर पे, चले मैं ऐड भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाला ऐड आपके सामने आ जाएगा। और सेकंड क्राइटेरिया फॉर सेलर बैच 2022, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं एक इनकी जो रिक्रूटमेंट है उसकी क्राइटेरिया क्या है वो आपने यहाँ से देख लेना है। इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपके लिए बहुत ही सहूलत हो। तो आपने तहरीरी इम्तहान जब आपका होना है 1 सितंबर 2022 से तहरीरी इम्तहानात जो हैं वो आपके शुरू हो जाने हैं। और इसमें आपका कंप्यूटर के ऊपर इम्तहान होगा और मैट्रिक आपकी साइंस के साथ हो और 60% नंबरों में हो। और आपका जो है वो सियालकोट का, लाहौर और यानी कि तमाम लिखा हुआ है कहाँ कहाँ आपके इम्तहानात होने हैं और आपको स्पेसिफिक एक मैसेज भी आ जाएगा। जिस्मानी अगर इस्ताद का इम्तहान है वो शार्ट लिस्टेड जो उम्मीदवार होंगे उनको बुलाया जाएगा फ़िज़िकल टेस्ट के लिए और उनमें उनकी फिर दौड़ होगी और दौड़ के बाद जो है उनका चिन अप और पुश अप वगैरह ये सब हो गई। तो ये आपने ये पढ़ लेना है ट्रेनिंग का आगाज़ क्या है और बहुत सारी इनकी सहूलियात हैं, बहुत सारी सहूलियात हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आप इससे ज़रूर इम्प्रेस होंगे। तो अब हमने इसमें अप्लाई कैसे करना है, एक सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले ये देखें रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ मैं आकर अपने आप को रजिस्टर करूँगा। फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप है, जब मैं रजिस्टर कर लूँगा तो यहाँ से मैं रजिस्ट्रेशन स्लिप को डाउनलोड कर लूँगा और एट द एंड रिज़ल्ट जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पे शो होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे सामने ये एक फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ ब्रांच में मैं करूँगा मैरीन कैट डी, ठीक है। इसको आपने यहाँ से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप सिविलियन कैंडिडेट हैं या सर्विस कैंडिडेट हैं, हु आर सर्विंग आर्मी नेवी या यानी कि जो ऑलरेडी सर्विस है वो। हम तो सिविलियन हैं तो हम सिविलियन में करेंगे। मैट्रिक हमारा साइंस में है ऑलरेडी जी, मैट्रिक हमारा साइंस में है। मार्क्स कितने हैं जी मैट्रिक के? मैट्रिक में जो हमारे मार्क्स हैं वो हर एक के डिफरेंट मार्क्स हैं। जो भी आपके मार्क्स आएंगे आपने यहाँ पे लिख देने हैं। टोटल मार्क्स हैं 1100 और किस बोर्ड या गुजरांवाला बोर्ड से मैंने किया है, आपने किस बोर्ड से किया है उस हिसाब से आपने यहाँ पे लिख लेना है। आपका फुल लिख लेना है। आईडी कार्ड नंबर क्या है वो नंबर मैं अब
अल्फाज फॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए मेरा एक फॉर्म सबमिट हो गया है। और फॉर्म सबमिट होने के बाद मुझे इसका जो भी प्रोसीजर है वो मेरे सामने आ जाएगा कि मेरा जो फॉर्म है, ये देखें जी, नेम अब्दुल्ला है और ये इसका आईडी कार्ड नंबर है, ये इसका मोबाइल नंबर है। यहाँ से मैं करता हूँ कंफर्म करता हूँ और मेरे कंफर्म जब मैं कर दूँगा तो ये मुझे रजिस्ट्रेशन स्लिप पे ले जाएगा। अब ये देखें, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, ये रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने उस वक्त लेके जानी है, इसका प्रिंट जब आपने टेस्ट के लिए जाना है। फ़ोटोग्राफ में आपने अपनी एक फ़ोटोग्राफ़ लगा लेनी है, वो नीचे लिखा भी हुआ है उन्होंने कि आपने अपनी 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ़ जो है वो आपने लगानी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने अगर जब वहाँ पे जाना है तो इनकी 300 रुपया फ़ीस है, वो भी आपने वहाँ लाजमी लेके जानी है। ठीक है, 300 रुपया लिखा हुआ है। कैश ऑफ RS 3000 PN कैडेट एंड SSC, RS 2000 PN सिविलियन। आप सिविलियन हैं तो आपकी 200 रुपया फ़ीस जो है वो लगेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि हमने फ़ीस किसी बैंक में जमा नहीं करवानी, आपने वहाँ जाना है तो फ़ीस लेके जाना है। तो आप घर बैठे सिंपल से इसका अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद जॉब होल्डर हैं, आप अच्छा कमा रहे हैं, तो अपना नहीं तो औरों का सोच के जो आपके मोहल्ले में हैं, गलीदार हैं, रिश्तेदार हैं, उनका ज़रूर अप्लाई करें ताकि आपकी वजह से किसी का भला हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा।